आज हम संत श्री आसाराम बापू जी के रिहाई के लिए साधक परिवार एकत्रित हुए थे। खरगोन जिले के संत श्री आसाराम जी बापू का आश्रम है, पास खरगोन से 8 किलोमीटर दूरी पर ग्राम बड़गांव में। वहाँ के संचालक महोदय एवं समस्त समिति के सदस्य कलेक्टर महोदय को अपनी बात रखने के लिए एकत्रित हुए थे, जिस माध्यम से ये बात हमारी राष्ट्रपति महोदय तक पहुँचे कि आज 85 वर्ष की उम्र में संत श्री आसाराम बापू जी को कारागृह में रखा गया है। हमने पूर्व में कई उदाहरण देखे हैं, कई प्रैक्टिकल अनुभव देखे हैं कि जिन्हें कोर्ट ने सज़ा सुना दी गई है, उन्हें जेल से बरी किया गया है। लेकिन ऐसे बापू जिन्होंने 500 आश्रमों को भारत में संचालित किया और उसके माध्यम से भारतीय संस्कृति को उत्थान करने का प्रयास किया और कई युवा सेवा संघ के माध्यम से व्यसनों से युवाओं को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, बाल संस्कार के माध्यम से बच्चों को संस्कारी करने का प्रयास किया। इस प्रकार के अद्भुत कार्य संत श्री आसाराम बापू जी के द्वारा किए गए हैं। फिर भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत जैसे हिंदू राष्ट्रवादी होने के बाद में भी ऐसे बापू को 85 वर्ष की उम्र में भी जेल में रखा जा रहा है। उनके साधकों के द्वारा बार बार मांग की जा रही है कि बापू को रिहाई दी जाए। अभी कोरोना काल में कई लोग कैदियों को जेल से रिहा किया गया है, लेकिन एकमात्र बापू जी है जिन्हें रिहा नहीं किया। इससे हमें बड़ा पीड़ा हो रही है साधक परिवार को कि ये किस प्रकार का षड्यंत्र है। अच्छा, आप लोग कितने होंगे? खरगोन जिले में कितने साधक होंगे? तकरीबन 10,000 दीक्षित साधक है और बाकी बापू को मानने वालों की संख्या तो बहुत अधिक है, लेकिन जिसे हम कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन जिन्होंने दीक्षा ली है, फॉर्म भरे हुए और दीक्षा लेकर मंत्र दीक्षा करते ऐसे 10,000 साधक है। 10,000 परिवार, तो साधकों की संख्या हो गई तकरीबन 50,000। अच्छा, तो आप लोग चाहते हैं कि बापूजी को जल्दी रिहा किया जाए? बिल्कुल, जल्दी से जल्दी। अभी तक हम देख रहे हैं कि बापूजी के खिलाफ एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, इसमें कि आप क्या कहना चाहेंगे? बापूजी के ऊपर जो भी आरोप लगे, जितने भी आरोप है वो मनगढ़ंत आरोप है, षड्यंत्र के तहत आरोप बनाए गए हैं। ये हम सब जानते हैं। बापूजी ईसाई मशीनरी के खिलाफ खुलकर बोलते थे। हरिओम। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू, जिन्होंने पूरे भारत देश की जनता की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन होम कर दिया, ऐसे महान संत के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और पूरे भारत देश की जनता और शासन चुपचाप खड़ा देख रहा है, उनकी कोई सहायता नहीं कर रहा। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि पूज्य गुरुदेव को शीघ्र अतिशीघ्र रिहा किया जाए और उनका अधिकार उन्हें दिया जाए। संतों का जिस देश में सम्मान होता है वह देश खूब प्रगति करता है, और जिस देश में संतों का अपमान होता है उस देश की अवनति और पतन निश्चित है। इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए और उनका संवैधानिक अधिकार उन्हें प्रदान किया जाए। शिष्या हूँ शारदा गुप्ता। बापू जी की सेवा साधना से मुझे इतना आनंद मिलता है कि उसका मैं बखान नहीं कर सकती है। इसकी सरकार से मैं ये निवेदन करती हूँ कि बापू जी की सेवा साधना और समाज में बापू ने जो कार्य किए हैं उनको देखते हुए, बापू जी के आयु स्वास्थ्य को देखते हुए, सेवा को देखते हुए बापू जी को तुरंत रिहाई करना चाहिए। और न्यायपालिका से भी मैं निवेदन करती हूँ कि बापू जी को अपने आश्रम में विदा करना चाहिए। बापू जी पर जो मिथ्या आरोप लगे हैं वह कहीं न कहीं पूरे जांचों के माध्यम से निराधार साबित हुए हैं, परंतु फिर भी है कि जो कानून व्यवस्था पर इस देश में करोड़ों करोड़ों साथियों को संदेह हो रहा है, जो बापू जी को रिहाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे देश में कहीं पॉस्को एक्ट के तहत दोषी पाए गए ऐसे लोगों को जमानत मिल चुकी है, परंतु बापूजी ऐसी जांचों में, रिपोर्टों में कोई दोषी न पाए जाने के बाद भी उनको जेल में रखा गया है। ये धर्म के प्रति कुठाराघात है और करोड़ों साधकों के, बहनों एवं माता एवं भाइयों के लिए, जिनको इस देश में संस्कारवान बापूजी ने बनाया, संस्कारवान के साथ साथ सबको शुद्ध शाकाहारी और कहीं न कहीं चरित्र पवित्र बनाने हेतु कई संस्थाएं चलाई। जैसे बापूजी के चरणों में हम नमन करते हैं और इस देश के राष्ट्रपति महामहिम जी से अनुरोध करते हैं, पूरे देश के साधक, कि बापूजी को अतिशीघ्र रिहाई दे और उनके स्वास्थ्य के लिए उचित
आयुर्वेदिक चिकित्सा। आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से उनकी स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हो और बापूजी को अतिशीघ्र रिहा करें और साधकों के बीच उनको भेजने की कृपा करें। यही हम पूरे साधक परिवारों की ओर से निवेदन है। हरिओम। ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय: ब्रह्मज्ञानी संत श्री आसाराम जी बापू की शीघ्र रिहाई एवं उनकी इच्छा अनुसार उनकी शीघ्र रिहाई की मांग हमने बार बार प्रशासन के सामने रखी है, परंतु हमें कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। नारियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए सख्त कानूनों के बड़े स्तर पर हो रहे दुरुपयोग से आज वे नारियों के लिए ही कष्टप्रद बन रहे हैं। आज राष्ट्र व समाज विरोधी ताकतें स्त्रियों को मोहरा बनाकर समाज हित में लगे प्रतिष्ठित लोगों के खिलाफ इन कानूनों का दुरुपयोग कर रही है। जब किसी स्त्री द्वारा मिथ्या आरोप लगाया जाता है तो इससे न सिर्फ एक पुरुष प्रताड़ित होता है, बल्कि उस पुरुष से जुड़ी उसकी माँ, बहन आदि कई महिलाएं भी उसका शिकार बन जाती हैं। उनका पारिवारिक सामाजिक जीवन तहस नहस हो जाता है। पूज्य बापूजी को जेल में रखे जाने से पूज्य बापूजी से जुड़ी लाखों महिलाएं भी व्यथित है, पीड़ित है। यह हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि जब समाज घातक कार्य करने वालों आतंकवादियों के मानवाधिकारों को ख्याल हमारे देश में वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा जाता है, तो 84 वर्षीय महान ब्रह्मज्ञानी संत श्री आसाराम जी बापू, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के 100 साल बाद सन 1993 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में सनातन धर्म का सफलतापूर्वक एवं बहुप्रशंसित प्रतिनिधित्व करके अपने देश धर्म की शान बुलंद की तथा पिछले 50 से भी अधिक वर्षों से समाज हितकारी प्रवृत्तियों में अथक रूप से लगकर अपने जीवन की होली करके भी लोगों के जीवन में दिवाली कर दी। उन लोक मंगलकारी महान विभूति के मानवाधिकारों का ख्याल रखते हुए अवश्य में कई जगह इस महामारी के कारण जघन्य अपराध करने वालों को भी पेरोल पर छोड़ा गया है। वर्तमान में कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। जोधपुर कारावास में 1500 कैदियों के बीच रहने के कारण उन्हें कोरोना संक्रमण ने भी अपने चपेट में ले लिया है। जेल जाने के बाद उनके स्वास्थ्य में काफ़ी गिरावट भी आई है, जिसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए उनकी 84 वर्ष की उम्र को देखते हुए उसे देखरेख में उनकी चिकित्सा करना अत्यंत अनिवार्य बन गया है। जेल में पुनः संक्रमण की प्रबल आशंकाएं हैं। पूज्य बापूजी वर्षों से भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करते रहे हैं। भारत सरकार की आयुष मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भी इस महामारी में आयुर्वेदिक उपचार के परिणाम बहुत सकारात्मक और सफल रहे हैं। अतः पूज्य बापूजी को उनकी इच्छा अनुसार तत्कालिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। बापूजी केवल एक साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि ऐसे लोक संत हैं जिनसे जुड़ा हर पहलू लाखों करोड़ों नागरिकों पर असर डालता है। पूज्य बापूजी की पीड़ा मात्र उनकी पीड़ा नहीं, बल्कि देश के एक बड़े अंश की पीड़ा है। देश, धर्म और संस्कृति के उत्थान में पूज्य बापूजी के अनमोल योगदान से आप श्री अनभिज्ञ नहीं है। इस विकट परिस्थिति में ऐसे महान संत के स्वास्थ्य की सुरक्षा और समाज के बीच उनकी परिस्थिति का महत्व क्या होता है, यह आप जैसे सांस्कृतिक और देश प्रेमी समझ सकते हैं। हम सबकी आप श्री से करबद्ध प्रार्थना है कि उनके मानव अधिकारों की रक्षा करते हुए तुरंत जमानत प्रदान करने की योग्य स्तर पर त्वरित कार्यवाही करवाकर अनुग्रहित करें। आप श्री के सकारात्मक अभिगम और प्रयत्नों से हमें शीघ्र ही न्याय मिलेगा, इसी विश्वास के साथ धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की। श्री योग वेदांत सेवा समिति धूलीचंद बाकेजी अध्यक्ष महोदय, महिला उत्थान समिति बड़गांव आश्रम, युवा सेवा संघ, साधक परिवार खरगोन।